गांव की सरहद पर खड़ा वो पुराना मंदिर, जहां अंधेरे कोने आज भी एक कहानी छिपाए बैठे थे। यहीं से भोला की वो दास्तां शुरू होती है, जिसने श्रद्धा और संकट के बीच की लकीर को मिटा दिया। भोला के पास पुजारी की विरासत के तौर पर केवल 3 नियम थे। पहला, भगवान को हमेशा ताज़ा भोजन अर्पित करना। दूसरा, बिना भोग लगाए खुद कुछ न खाना। और तीसरा, आने वाले कल के लिए कभी अन्न का संग्रह न करना। लेकिन जब पुजारी की मृत्यु हुई तो मंदिर में सन्नाटा पसर गया। भोला अब उस सन्नाटे और अपनी भूख के बीच अकेला खड़ा था। दिन बीतते गए, रसोई के बर्तन खाली हो गए। केवल गंगा जल के सहारे भोला का शरीर हड्डियों का ढांचा बनने लगा। लेकिन उसने अपने नियमों से समझौता करने से इनकार कर दिया। उसकी ये अटूट आस्था अब उसे सीधे मौत के दरवाजे ले आई थी। एक बच्चा जो अपने ही बनाए सिद्धांतों की आग में जल रहा था। तभी एक सुबह मंदिर की चौखट पर ताज़ा राशन प्रकट हुआ। कोई पच्चाप नहीं, कोई गवाह नहीं, बस चुपचाप रख दी गई मदद। ये दृश्य दिखाता है कि राशन के पहुंचने का समय भोला की गिरती शारीरिक स्थिति के साथ कितनी सटीकता से मेल खाता था। हैरानी की बात ये थी कि गीली मिट्टी पर ना तो किसी के आने के निशान थे और ना ही किसी ने कोई हलचल सुनी। भोला इस अनजान सेठ की मंशा पर संदेह करने लगा। आखिर कौन था वो जो हर रात अंधेरे में आता था लेकिन दिन की रोशनी में छिप जाता था? गांव से मंदिर तक का रास्ता पथरीला और दुर्गम था। किसी भी इंसान के लिए रोजाना बिना किसी शोर के यहाँ सामान पहुंचाना एक तार्किक चुनौती थी। इन घटनाओं ने उस दान को एक ऐसी उलझन में बदल दिया था जिसे सुलझाना भोला की समझ से बाहर था। वो अब इस अदृश्य हाथ का सामना करने के लिए बेताब था। भोला का मानसिक दबाव बढ़ता गया। उसने तय किया कि वो अब इस गुमनाम एहसान के सहारे नहीं जिएगा। उसने मंदिर की दीवारों के बीच एक अंतिम चेतावनी दी। अगर कल सेठ जी स्वयं नहीं आए तो मैं इस अन्न को हाथ नहीं लगाऊंगा। और अगली सुबह मंदिर की चौखट पर 2 अजनबी खड़े थे, एक साधारण सेठ और सेठानी, जो भोला की शर्त का जवाब बनकर आए थे। भोला ने उन्हें संशय भरी नजरों से देखा। उनके शांत चेहरों पर उस कठिन रास्ते की कोई थकान नहीं थी। क्या ये वही लोग थे जो राशन छोड़कर जाते थे? रहस्य अब चरम पर था। भोला को उनकी असलियत परखने का एक मौका मिलने वाला था। घबराहट में भोला रसोई की ओर भागा। उन मेहमानों के लिए भोजन तैयार करते समय उसके हाथ कांप रहे थे और मन में विचारों का बवंडर था। इसी उथल पुथल में उसने 3 गलतियां की। मीठे में नमक डाल दिया, सब्जी में चीनी भर दी और रोटियों को तीखी मिर्च से ढक दिया। अगर ये दोनों साधारण इंसान होते तो ऐसा भोजन उनके गुस्से को भड़का सकता था। ये गलतियां उस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए काफ़ी थीं। भोला ने कांपले हाथों से वो थाली उनके सामने रखी। मंदिर के आंगन में एक भारी खामोशी छा गई। भोला की ये विनाशकारी भूल अब एक अनजाने परीक्षा में बदल गई थी। क्या ये अजनबी इस बेस्वाद भोजन को स्वीकार करेंगे? अजनबियों ने पहला निवाला लिया। भोला हैरान रह गया। वे उस कड़वे और तीखे भोजन को ऐसे ग्रहण कर रहे थे जैसे वो किसी उत्सव का भोग हो। उनके चेहरों पर संतोष की एक अलौकिक चमक थी। उसी क्षण मंदिर की साधारण दीवारें दिव्य प्रकाश से जगमगा उठीं। वे अजनबी कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती थे। भोला ने जब उस जूठे भोजन का एक दाना चखा तो उसकी जन्मों की भूख और सांसारिक तृष्णा उसी पल शांत हो गई। ये दृश्य उस बुनियादी अंतर को स्पष्ट करता है, जहाँ एक तरफ जटिल विधियों का पालन है और दूसरी तरफ भोला का सरल समर्पण। भगवान द्वारा उस खराब स्वाद वाले भोजन को स्वीकार करना ये साबित करता है कि आस्था का मूल्य क्रिया की शुद्धता में नहीं, बल्कि भक्त की सच्चाई में छिपा होता है। भोला धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश का हिस्सा बन गया। मंदिर अब पहले जैसा वीरान नहीं था। वहाँ एक ऐसी स्थायी शांति व्याप्त थी जो केवल सत्य की उपस्थिति में मिलती है। अंततः ईश्वर को आपके कर्म की पूर्णता नहीं, बल्कि आपके मन की पवित्रता चाहिए होती है। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है, परिपूर्णता में नहीं।